हे गाइस, स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज को हम लोग बताने वाला है जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है, अगला वीकली टेस्ट साइंस का क्लास 10 का, उसका जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो जो रेल प्रोजेक्ट के तहत जो वीकली टेस्ट हो रहा है, ठीक है, रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट लर्निंग। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं आज का जो है आपका क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलो हाँ, आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 6, 7, 5, 8। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन वेकिंग पाउडर है? तो मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है, मिश्र धातु है। तो कौन है? तो मिश्रण है। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हम लोग का होता है NaHCO3, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलो चौथा नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है निम्न में से कौन क्षारक है? कौन क्षारक है? तो ZnO, SO2, CO2, NO2। तो कौन हो जाएगा? ZnO, ये क्षारक है। ठीक है, अब पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान क्या है? 6 से कम, 7 से कम, 14 से कम, 5.6 से कम। तो कितना हो जाएगा? 5.6 से कम। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका हमारे शरीर का पीएच मान के परास में सही तरीके से कार्य करता है। तो हमारा पीएच मान मतलब हमारे शरीर का पीएच मान कितना से बीच कार्य करता है? तो कितना के बीच कार्य करता है? 7 से 7.8, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 8 नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? किस पदार्थ का बना होता है? बोल रहा है कवक का, लीचेन का, जिम्नोस्पर्म का, इनमें से कोई। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, लीचेन का। ठीक है, बी हो जाएगा। ठीक है, चलो करेक्ट आंसर। 8 नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है तनु HCl का पीएच मान होता है। तनु HCl का पीएच मान होता है 6, 7, 8, 0। तो कितना होगा? तनु HCl का पीएच मान कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है। 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में सबसे प्रबल लवण है NaCl, CaCl2, BaSO4, LiCl। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, NaCl। ठीक है, चलो 10वां नंबर क्वेश्चन बोला आपका बहते हुए रक्त को रोकते में उपयोगी यौगिक है। तो खाने का सोडा, नौशादर, धवन सोडा, फिटकरी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फिटकरी को दाढ़ी में भी लगाते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्षारकीय होते हैं, लवण होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड क्षारक होते हैं, क्षारक। ओके, चलो 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, 3 होता है, 10 होता है, 4 होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा भुजा हुआ चूना है? तो भुजा हुआ चूना CaO, CaOH का होल 2, CaCO3, Ca। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका ये होता है। ठीक है, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको कहा जाता है भुजा हुआ चूना। ठीक है, अब पूरा व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO, ऑप्शन नंबर 3। 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दही में किस प्रकार का अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा का पीएच मान
7 से कम 5.6 से कम हो जाए, 8.6 से कम अधिक हो जाए, 10 हो जाए। ठीक है, तो वर्षा का पीएच मान कितना से कम हो जाएगा कि वो मतलब अम्ल वर्षा होगा कितना होगा। ठीक है, अम्ल वर्षा होगा मतलब अम्ल वर्षा कहलाने का आवश्यक क्या हो जाता है, मतलब क्या होता है आवश्यक, तो 5.6 से पीएच मान कम हो जाने से ठीक है होता है अम्ल वर्षा। अब बोला ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, तो ग्लूकोज का C2H5O7 OH C6H12O6, उसके बाद CHO C6H6, क्या हो जाएगा इसका आंसर C6H12O6। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, IUPAC नाम है। तो मैथेनोइक अम्ल ये तो है एसिड, एथेनोइक अम्ल, मैथेनोइक अम्ल, प्रोपेन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एथेनोइक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एथेनोइक अम्ल। चलो 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 30 क्वेश्चन करा देंगे, 30 क्वेश्चन। ठीक है, निम्न में कौन सा अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को कौन नीला करता है, तो क्षारक नीला करता है। कौन नीला करता है, क्षारक नीला करता है। ठीक है, और क्षारक क्या होता है, तो क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, इसे जल विभाजन में OH माइनस आयन देता है। ठीक है, OH माइनस, और तो यहाँ पर H तो होगा नहीं, ये H प्लस यहाँ पर प्लस देते, H तो देता है हम लोग का अम्ल में देता है। ठीक है, क्षारक में OH देता है, हाँ तो ये ठीक है। HCl Cl माइनस ये तो होगा ही नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत, O2 माइनस ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है सफ़ेद होता है, हरा होता है, लाल होता है, भूरा होता है। तो कैसा रंग होता है, हरा रंग होता है। कैसा रंग होता है, हरा रंग होता है। ठीक है, हरा रंग होता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हरा। दूसरा नंबर क्वेश्चन मतलब 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है। तो अम्ल कौन है, CaO KOH HCl Na2O। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अम्ल कौन है, तो अम्ल है हम लोग का HCl। उसका 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं शुष्क भुजा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो शुष्क भुजा हुआ चूना को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को भी कहते हैं, मतलब HCl भी कहते हैं। ठीक है, HCl को जब क्लोरीन से क्रिया कराते कौन सा गैस मतलब बनता है। ठीक है, कौन सा गैस बनता है, नहीं कौन सी गैस की क्रिया होती है, तो हम लोग का ये हो जाएगा व्यंजक चूर्ण। क्या हो जाएगा, गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बना, पदार्थ बोल रहा है। ठीक है, तो व्यंजक चूर्ण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बोल रहा है 24 नंबर क्वेश्चन, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो NaCl Na2CO3 NaOH NaHCO3। ठीक है, तो कठोर जल को मृदु करने के लिए किस बनाने के लिए सोडियम का किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो हम लोग का उपयोग किया जाता है Na2CO3। ओके, गलत हो गया ये, तो गलती से हो गया। ठीक है, ये बी हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, Na2CO3। ठीक है, आपका 25 नंबर क्वेश्चन हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, तो आपका होता है 14। ठीक है, चलो आपका 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में पीएच मान कौन सा समान क्षारक विलयन का मान देता है। 13 12 14 11, तो कितना हो जाएगा ये 14। ठीक है, आपसे बोल रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है CaCOH, नहीं ये तो होता नहीं, C6H12O6 ये तो भी नहीं होता। ये तो किसका होता है, ये इसकी होता है, इसका किसका ग्लूकोज, ग्लूकोज का होता है। ये होता है अम्ल, एक होता है, ये है एक अम्ल। ठीक है, उसके बाद C12H22O11 ये है। ठीक है, और CH3CHO ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, C12H22O11। ठीक है, चलो
चलते हैं उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 28 नंबर क्वेश्चन। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षारक कहलाता है, क्षार कहलाता है, क्षरण कहलाता है, क्षरा उसके द्वारा क्षरंग संचारण कहलाता है। क्या कहलाता है? जल में घुलनशील, या भस्म की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं जल में घुलनशील, यहाँ पर क्षारक लिख सकते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? तो क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। उसका 29 नंबर क्वेश्चन है, नींबू के रस में पीएच, नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है, तो लगभग कितना होता है? तो 5 होता है, 11 होता है, 2 से 3 होता है, या 7 होता है। क्या हो जाएगा? 2 से 3 होता है। ठीक है, चलो लास्ट नंबर क्वेश्चन आपका 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है? इमली में कौन सा अम्ल विघामन होता है? टार्ट्रिक अम्ल, मैथोनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।